थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे और हमारी आज कोशिश रहेगी कि ताकि हम हमारे मन में और आपके मन में बहुत सारी सवालों को होते हैं और वो ऐसे सवाल जो संसार से या बहुत इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और देखा जाए कि हम वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में से चुनकर अलग किया है। जैसे हम बाजार जाते हैं, आलू चुनते हैं, हरी वाली नहीं लेते, कटी नहीं लेते, है कि नहीं, खराब नहीं लेते हैं। टमाटर लेते हैं तो गले नहीं लेते हैं, सड़े नहीं लेते हैं, पर अच्छे लेते हैं। पर आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे। हम वो लोग हैं जो दुनिया की नजर में शायद कुछ भी ना हो, पर प्रभु की नजर में कीमती थे और इसीलिए तो चुना है। मूर्खों को, नालायकों को, गाली देने वालों को, शराबियों को और अनाड़ी को, बेविचारियों को चुना है। और तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी वाले नहीं हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हम तो चुने गए हैं। हम वो लोग हैं जो भीड़ में से चुने गए हैं। हम उस समाज में हैं और समाज में रह रहे हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं। पर हम थोड़ी प्रभु के कलाम से बात करेंगे 5 बहुत ही जरूरी बातें कि ताकि हम इस बात को सीख सकें। तैयार है? बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तैयार है? और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आशीष मिलेगी और बरकत मिलेगी। पहला काम, जो हम जिस संसार से, जिस समाज से निकले हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे का जन्म हो तो नाम कैसा रखें। कितने लोगों को सवाल आता है कि कोशिश करते हैं कि बाइबल से रखें, है ना। बाइबल का नाम होना चाहिए, शमूएल होना चाहिए, शिमशोन होना चाहिए, बड़े बड़े सूरवीर दाऊद होना चाहिए, और नाम लोग साउल होना चाहिए, यहोशू होना चाहिए, पौलुस होना चाहिए, याकूब होना चाहिए, यूहन्ना होना चाहिए, डेविड दाऊद, पीटर होना चाहिए, पतरस। इंग्लिश में पतरस को पीटर बोलते हैं और डेविड अंग्रेजी में, दाऊद को अंग्रेजी में डेविड बोलते हैं। तो कई बार हम ये चीजें सोचते हैं, पर हम उस समाज में, उस संसार में जी रहे हैं जिस संसार से हम निकाले गए हैं। अब एक बार सोच कर देखिए, नाम हम डेविड रख दे, बाइबल पढ़ने वाले हैं, और कितने लोग ये विश्वास करते हैं, यहाँ बैठे हर एक बात का विश्वास करता है कि हम बाइबल की लिखी हुई बातें विश्वास करते हैं। सवाल उठता है कहाँ लिखा है कि नहीं भाई? होता है? बताओ कहाँ लिखा है बाइबल में, ऐसा कहाँ लिखा है, वैसा कहाँ लिखा है, ये बातें कहाँ लिखी हैं, वो चीजें कहाँ लिखी हैं, बताओ हमें। तो अब ये बताओ, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में कहाँ लिखा है कि जब नाम रखो तो बाइबल से रखो? बताओ। बाइबल पढ़ने वाले योद्धाओं, जो नहीं पढ़ते हो तो सुनते हैं। अब हम तो सुनते आए हैं, हम तो उस समाज से निकले। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमें तो सुनाया गया है ये चीजें, हमें तो ये चीजें बताई गई हैं कि तुम जब नाम रखो। अब तो कई बार हम अपना नाम चेंज कर देते हैं, कई बार हम अपने नाम चेंज करते हैं, कई बार जॉन लगा देते हैं, कई बार रॉबर्ट लगा देते हैं, कई बार विक्टर लगा देते हैं, कई बार अलग अलग तरीके से, मसीही तरीके से नाम बदल देते हैं। आप बताइए, कहीं पर पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है कि वो सिर्फ यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने आया है, ना कि आपका नाम, ना कि आपका धर्म, ना कि आपके काम, ना आपकी जाति। बताओ, पवित्र शास्त्र में कहीं पर लिखा हो कि यीशु मसीह आया है नाम बदलने? या शक्ल बदलने? हम पहले ही काले थे, आज भी काले हैं, है कि नहीं? है नहीं? हम तो बहुत पहले से देख रही हैं, हम पहले भी काले थे और आज भी काले हैं, कुछ नहीं बदला, नाम भी वही है। पर हमारे नाम बदल देने से हमारे काम बदलने चाहिए। नाम चाहे जो रहे,
समझ रहे? हमारे काम बदलने चाहिए। यदि हमारे काम नहीं बदले तो नाम चाहे जॉन रख लीजिए, चाहे पीटर रख लीजिए, चाहे डेविड रख लीजिए, चाहे जो भी नाम रख लीजिए, इधर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए समाज में बड़ा काम आएगा। आज शायद ये प्रचार ना लगे, पर ये आपके फायदे के लिए होगा। हम उस समाज से हैं, जरूरी है। लड़की का नाम है पूजा, रख लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी पूजा करेगी, वैसे भी पूजा करेगी, है नहीं भाई? है कि नहीं? बताओ कहां से गलत है और कहां से पाप कर रहे हैं कि यदि हम पूजा नाम रख रहे हैं? या अंकित का नाम है तो कहां से इनका नाम अंकित है कि ये पाप कर रहे हैं? बताओ, बाइबल पढ़ने वाले। और बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह तुम्हारे नाम बदलने आया, चेहरा बदलने आया, धर्म बदलने आया, जात बदलने आया। यीशु मसीह आया तो जीवन बदलने आया, तुम्हारे काम बदलने आया, तुम्हारे हालात बदलने आया है। तुम जो बुरे करते थे, जो तुम व्यभिचार करते थे, अब व्यभिचार से हटाने आया है। जो तुम गाली देते थे, अब गाली से तुम्हें बदल देने आया है। जो तुम शराब पीते थे, अब तुम्हारी शराब की चीजों को हटा देने वाला आया है। जो तुम बीड़ी पीते थे, अब तुम्हारे बीड़ी पीने की हरकतों को हटा देने के लिए आया है। वो इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे काम कि तुम्हारी जाति बदल जाए, तुम्हारा धर्म बदल जाए और तुम्हारे नाम बदल जाए। और आज अक्सर यही तो कहते हैं, इन्होंने धर्म बदल लिया। कैसे? नाम बदल दिए ना, है कि नहीं? सब है ना? और मेरे मन में पिछले दिनों में कई बार ये सब सवाल उठ रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि ये बताना जायज है या गलत है, पर मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बताना चाहिए, ताकि हर एक को यह चीज पता होनी चाहिए। जब बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि बाइबल के नाम रखे जाएं। वो तो हम इसलिए रखते हैं कि ताकि लोग दूर से जान जाए कि ये मसीही है। पर बैठेंगे ठेके पर, सिगरेट लगा के चलेंगे, लाइन मारते हुए चलेंगे, है ना? है नहीं? और क्या करेंगे बताइए? आप बताइए। आप तो संसार में मसीहियों को देखे होंगे, विश्वासियों को देखे। आप बताइए, अपना अनुभव बताइए। हम तो स्टेट पर रहते, स्टेट के बाद फिर विजिट में रहते। अब एक बार हम आपको बताना चाहते हैं, भीड़ में तो हर एक जन मसीही होगा, जो कभी नहीं होगा वो भी मसीही होगा, वो भी प्रभु की बातें करेगा। पर कमाल की बात तो तब है जब चारों तरफ संसार के लोग हों, विरोधी हों, शराबी हों, पियक्कर हों, जुआरी हों, उनके बीच रहें, तब मसीहत दिखाएं तो कठिन है कि नहीं? धारा में बहना आसान है कि नहीं? पर धारे से विपरीत बहना कठिन है, क्योंकि थक जाएंगे, मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा, और क्या लगेगा? ताकत लगेगी ना, ऊर्जा चली जाएगी, शरीर के हाफने लगेंगे, क्योंकि विपरीत जा रहे। कभी विपरीत तैरने वाले, हम तो नहीं तैर पाते, जो तैर लेते हैं। कितने लोग तैर लेते हैं? कितने लोग तैर लेते हैं? विपरीत तैरा है। विपरीत जैसे पानी उधर से आ रहा हो तेजी में और इधर से जा रहे हो, गए कभी? बहुत मेहनत करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही मसीह जीवन है, भीड़ के साथ चलना तो आसान है। धारा में बह रहे हैं, भीड़ के साथ मतलब धारा में बह रहे हैं। पर जब आप अकेले होंगे, बाजार में, मेला में, शादी में, काम करने वाले ऑफिस में, होटल में, स्कूल में, और बताइए और कहां? घर में कई बार चल जाती है मसीहत, कहीं ना कहीं चल जाती थोड़ी बहुत, पर उतना नहीं चल पाती। घर में भी उतना नहीं चलती। घर में से मसीहत पता चल जाती, कितना सोना खरा है खरा है ना, पता चलता है नहीं चलता? बातों से चल जाता है, सब चीजों से चलता है। पर बताना चाहता हूँ, कई बार हमें भी लगता है कि हमारे नाम बाइबल से होने चाहिए। और मैं भी सोच रहा हूँ मेरा जो बच्चा होगा तो बाइबल से नाम रखेंगे, समझ रहे? पर अब बताइए, यदि मैंने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? भविष्यवक्ता, जो जाकर भविष्यवाणी किया था। यह सूखी हड्डी के पास गया और भविष्यवाणी करने लगा। अब बताओ, वही है जिसका नाम हमने हेजकेल रखा है, या तो फिर वैसा माहौल बना के रखें?
अपने बच्चों का वैसा माहौल बना के रखें कि आप प्रभु में हैं, आप भी प्रार्थना कर रहे हैं घर में, आपकी पत्नी भी प्रार्थना कर रही है, आप जहां ज्यादातर संगति में रहें, और नहीं है तो संडे नहीं छोड़ते ताकि वो सीख सके, और पढ़ाई भी कर रहे तो उसको शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जीवन दाता है, कोई किसी और को ना बना लेना, कोई और ना मिल जाए किसी को जीवन दाता बना लेना। पर मैं बताना चाहता हूं ताकि हम इस बात को सीख सके, नाम में कुछ नहीं रखा है भैया, नाम में कुछ नहीं रखा। समझ रहे हैं? कई बार हम नाम के पीछे चीजों को खराब कर लेते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं क्रिश्चियन हो गए, धर्म बदल दिए, है कि नहीं? अब बताओ, यीशु मसीह कहीं पे धर्म बदलने आया है? जाति बदलने आया है? गोरे से काला करने आया? आज तक नहीं किया। समझ रहे? नाम में कुछ नहीं है, पर कुछ बाइबल में है जहां पर कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां की गई, तुम इनका नाम ऐसा रखना। तो जिनका नाम ऐसा रखना, उनके काम भी वैसे थे। समझ रहे? यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो मरियम के पास स्वर्गदूत आया। कौन स्वर्गदूत आया था? जिब्राइल। मिकाइल नहीं आया था, मिकाइल तो लड़ाई करता है, वो जिब्राइल जो है संदेश देता है। और तीसरा था लूसीफर, जो आराधना करता था, आराधक था। पर हम उसकी बात नहीं करते, स्वर्गदूतों के पास नहीं जाना चाहते, पर मरियम के पास स्वर्गदूत आया कि तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब क्या होता है? बचाने वाला, उद्धार करता, बचाने वाला। जब उसके पास आया तो यीशु मसीह का जब नाम रखा गया, तो ये तो पृथ्वी पर का नहीं था, इसकी मां ने नहीं रखा था, क्योंकि स्वर्गदूत आया था, उसने संदेश दिया था कि इसका नाम यीशु रखना। और जैसा उसका नाम था यीशु मसीह का, वैसे ही उसके काम थे, लोगों का उद्धार करता था। आप बताओ, हम डेविड रखिए, कौन से गोलियत को मार दिए? खुद गोलियत मर गए। समझ रहे? शिमशोन रख दिया तो कौन सी दलीला से हम जीत कर चले आए और दलीला में फंस गए। समझ रहे हैं? है कि नहीं? समझदारी की बात है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे का नाम बाइबल से ही रखें। हमारा संदेश देने का मतलब ये है, आप यदि अपने बच्चे का नाम चाहे जैसा रखें, पर उसको कैसे माहौल में रख रहे हैं। यदि उसका नाम और संसार का रख दे, बिटिया का नाम है रानी रख दिए, अब रानी रख दिए तो उससे क्या मतलब है? पर प्रभु के साथ रहे। जब प्रभु के साथ रहेगी तो वैसे भी रानी रहेगी, है कि नहीं? पर हमारे कहने मतलब है, जरूरी नहीं है। जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो यूहन्ना के पास भी संदेश आया कि उसका नाम यूहन्ना रखना। पहली बात, जरूरी नहीं है कि बाइबल से ही नाम रखे जाएं। अभी पिछले दिनों में हमने इस चीज को सीखा, बहुत जगह पर जाता था, कहीं ना कहीं से नाम रख देता था, और बाद में पता चलता था कि वो अपने ही नाम रखे, रख दिया अभिषेक, उधर रहा अभिषेक, नाम दूसरा रखे हैं। समझ रहे हैं? पर अब पिछले दिनों में मेरा पत्नी भी कहने लगी, बाइबल से नाम मत रखा करो। हम कहे हाँ, बात तो सही है, संसार के नाम है। पहली बात तो हम जिनके पास जाते हैं उनसे पूछ लेते, तुम बताओ कौन सा नाम रखना चाहते हो, तुमने कुछ सोचा है? यदि सोचा है तो बताओ, हम प्रार्थना कर देंगे, उसी के समान उसको स्थापित कर देंगे। स्कूल में, कोर्ट में, जहां कहीं इसी नाम से पुकारा जाए। समझ रहे? तो जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों का नाम बाइबल से ही रखें। आप जो भी नाम रखें पर उसको अच्छे माहौल में रखें। यदि चाहते आपका बेटा सेवक बने तो जरूरी डेविड सेवक बनेगा, या दाऊदी सेवक बनेगा, या फिर पतरसी सेवक बनेगा। बिगड़े सेवक नहीं बन सकते, सत्यम सेवक नहीं बन सकते। सत्यम का मतलब क्या होता है? सत्य ना, सत्य। तो क्या जरूरत है